सुमन जब भी घर से स्कूल के लिए निकलती तो एक लड़का उसके रास्ते में हमेशा दिखाई देता था। वो लड़का एक टक निगाहों से सुमन को देखा करता था और सुमन इन चीज़ों को नोटिस करती थी। वो देखती कि जब भी उसका स्कूल का टाइम होता है वो लड़का उसी रास्ते पर उसी जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है। अब ये चीज़ें सुमन नोटिस करते जाती थी। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरीके से समय बीत रहा था। धीरे धीरे वो लड़का जो खड़े रहता था वो सुमन के साथ बातचीत शुरू कर देता है। हाय हेलो होता है, सुमन भी उसमें इंटरेस्ट लेती है, वो उसके साथ बातचीत शुरू कर देती है और देखते ही देखते दोनों का मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। बातचीत शुरू हो जाती है। दिन दिन भर रात रात भर जब भी सुमन को मौका मिलता अपनी माँ से छिप करके वो बातें किया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं छिपाई जा सकती हैं, और ये जो चीज़ें थी ये सुमन की माँ को पता लग जाता है कि उनकी जो बेटी है वो किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ बातचीत कर रही है। और उनकी बेटी मतलब सुमन का पढ़ाई में ध्यान कम है, उसका मैट्रिक का एग्ज़ाम भी सामने है। वो अपनी बेटी को डांटती फटकारती भी है, लेकिन बेटी थी जो कि मानने का उसके अंदर यही नहीं था कि वो माने अपनी माँ की बात को। वो मिलना जुलना जारी रखती है। इसी बीच माँ बेटी पर थोड़ी सी कड़ाई करती है। बेटी इस कड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो उस लड़के के साथ भाग जाती है। माँ पुलिस में जाती है, शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस की टीम एक्टिवेट होती है। पुलिस उस लड़के को और सुमन को बरामद करके सुमन को उसकी माँ के सुपुर्द कर देती है और लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। और लगभग 2 महीने के बाद लड़का बाल सुधार गृह से छूट करके आ जाता है, क्योंकि वो भी नाबालिग ही था। अब मामला सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से सुमन उस लड़की के पीछे दीवानी हो जाती है। और ये जो चीज़ें थी फिर से सुमन की माँ को पता लग जाता है कि बेटी जो है फिर से उसके पीछे दीवानी हो गई है। अब वो बेटी पर पिछले से ज़्यादा कड़ाई शुरू कर देती है। मिलना जुलना ये सब सारी चीज़ें वो देखा करती थी। इसी बीच अचानक एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि सुमन की माँ का किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस की पूरी टीम सुमन के घर पर पहुंचती है। वहां पर जैसे ही पुलिस उस कमरे में दाखिल होती है जिस कमरे में सुमन की मां की लाश पड़ी थी, एक बार को पुलिस को ये यकीन होता है कि हो न हो ये रेप के बाद हत्या का मामला लग रहा है, और पुलिस उस एंगल से जांच शुरू करती है। पुलिस को महज 2 घंटे का समय लगा था इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो सुमन के परिवार वाले या आस पड़ोस वाले हर कोई चौंक जाता है कि एक बेटी इतनी चालाकी से अपनी माँ का बेरहमी से कत्ल की है, जिस पर यकीन कर पाना काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रहा था। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ के चिन्हट थाना के अंतर्गत सेमरा गांव पड़ता है। उस सेमरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। यहाँ की रहने वाली उषा सिंह जिनकी बेटी का नाम मैंने आपको बदल करके बताया है, क्योंकि ये नाबालिग हैं तो इस वजह से नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैंने सुमन नाम करके बताया है। उषा सिंह जिनकी उम्र 40 साल है। परिवार में केवल उनकी एक बेटी है और एक भाई है, भाई जो कि दूसरी जगह पर रहता है। तो मात्र एक बेटी है और परिवार में कोई बेटा नहीं है। उषा सिंह की पति की भी मौत लगभग 12 साल पहले हो चुकी है। तो उषा सिंह फिलहाल में उषा ऑडिट भवन में रसोईया वगैरह हाउस कीपिंग का काम वगैरह करते रहती थी। उषा की बेटी है जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। वो पढ़ाई वगैरह करते रहती थी, स्कूल जाती थी। अब जिस रास्ते से वो स्कूल जाती थी उसी रास्ते पे एक मुस्लिम लड़का रहता था। उस लगभग बताया जा रहा है कि उषा सिंह का जो घर है वहाँ से 400 मीटर की दूरी पर उस मुस्लिम लड़के का घर था, और उसी रास्ते पर था जिस रास्ते से उषा की बेटी सुमन अपने स्कूल जाया करती थी। अब जब भी सुमन स्कूल जाती तो वो लड़का रास्ते पर खड़ा हो जाता, सुमन को एकटक देखा करता। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब ये जो चीज़ें थी ये सुमन की माँ मतलब उषा सिंह को पता लगता है। उषा सिंह बेटी पर कड़ाई करना शुरू कर देती हैं, बेटी को समझाती हैं कि देखो बेटी, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो दूसरे धर्म का लड़का है और इस रिश्ते में तुम्हारा कभी भी उसके साथ शादी ब्याह नहीं हो सकता है। तुम मान जाओ, अभी भी समय, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन बेटी जिसके मन में माँ के लिए उस समय बहुत बुरा ख्याल आता है, बेटी माँ को समझती है कि माँ मेरी दुश्मन है, माँ मेरे प्यार से जलती है। माँ को ही वो समझाने की कोशिश करती है, माँ की बातों को नज़रअंदाज कर देती है।
और वो उस लड़के से मिलना जुलना जारी रखती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, माँ से छिप छिपा करके बातें, उससे मिलना जुलना, ये सब सारी चीज़ें चल रही होती है। इसी बीच जब माँ को फिर से भनक लगती है दोबारा कि बेटी अब मान नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इसकी हरकतें बढ़ गई हैं उस लड़के के साथ, तो माँ उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना शुरू कर देती है। स्कूल से नाम भी कटवा देती है, पढ़ाई लिखाई बंद करवा देती है, घर पर ही रहती है और अपने साथ तो काम पर भी लेकर के जाती थी कि तुम मेरे साथ वहीं चलो, वहाँ पर रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब सारी चीज़ें और थी। अब बेटी को ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रतिबंधित लगती है। वो प्लानिंग करती है उस लड़के से कि अब देखो मेरी माँ मिलने नहीं देगी और हम लोगों का शादी भी नहीं हो पाएगा, तो अब हम लोग दोनों भाग जाते हैं घर से। और इसी बीच वो लोग 2024 में प्लान करके सुमन उस लड़के के साथ 2024 में भाग जाती है। अब जैसी सुमन भागती है, उषा सिंह पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज करवाती है, क्योंकि उषा सिंह की बेटी सुमन वो भी नाबालिग थी जिसकी उम्र 15 साल है, और जो लड़का है वो लड़के की भी उम्र 17 साल है। लड़का बताया जा रहा है 400 मीटर दूर जहां उषा सिंह का घर, वहां से उसका घर दूर था, और लड़का भी बहुत शातिर लड़का है, ना तो उसका परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो भी किसी दुकान में कुछ काम वगैरह करके अपनी ज़िंदगी चलाता था। उस लड़के के प्यार में ये पड़ी हुई थी, और ये सब सारी चीज़ें उषा को अच्छा नहीं लगता था कि एक ही बेटी है, अच्छे से शादी ब्याह करेंगे, अच्छे परिवार में करेंगे, बेटी खुशी रहेगी, लेकिन बेटी को ये सब सारी चीज़ें भविष्य की नहीं पसंद थी। वो उस लड़के के प्यार में पागल थी, भागती है, पुलिस में शिकायत दर्ज होती है, पुलिस इन दोनों की तफ्तीश शुरू करती है, जाँच की जाती है, धरपकड़ की जाती है, और उस लड़के को, सुमन को, पुलिस बरामद कर लेती है। बरामद करने के बाद पुलिस जो थी सुमन को उसकी माँ के हवाले, मतलब उषा सिंह के हवाले कर देती है, और वो जो लड़का था उस लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। लगभग 2-2.5 महीना वो जेल में रहता है। जेल से छूटने के बाद वो वापस जब निकलता है तो फिर से वो सुमन के पीछे पड़ना शुरू हो जाता है। अब सुमन भी उस लड़के के पीछे फिर से वही दीवानी वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। अब वो लड़का यहाँ पर थोड़ा सा शातिर था, वो गेम खेलता है सुमन के साथ, कहता है कि सुमन एक काम करो, तुम्हारी माँ हम दोनों को कभी भी मिलने नहीं देगी, और जब तक तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी तब तक हम दोनों का आगे शादी विवाह नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारी माँ को मार दिया जाए। अब वो इन चीज़ों को सुमन को कहता है, लेकिन सुमन मना कर देती, नहीं मेरी माँ है, इकलौती माँ है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, वो मना करती। और फिर से जब ये सब सारी चीज़ें उषा सिंह को पता लगती कि फिर से उनकी बेटी उस लड़के से बातचीत कर रही, तो अब वो और थोड़ी सी कड़ाई करती है। तो अब धीरे धीरे सुमन को भी लगने लगता है कि मेरी माँ हम दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। अब वो खौफनाक प्लान का तैयारी कर लेती है उस लड़के के साथ मिल करके, और ये जो प्लान बनता है, ये प्लान 17-18 मई की रात को बनता है। सुमन देखती है कि जब माँ घर में सोई हुई है तो वो अपने दोस्त को फ़ोन कर लेती है, उस प्रेमी को फ़ोन करती है लगभग 2:30 बजे रात में। 17 की रात मतलब 18 की सुबह होने वाली है। लगभग 2:30 बजे उस लड़के को फ़ोन करके घर बुलाती है। लड़का घर पहुंचता है। जब सुमन देखती है कि उसकी माँ सोई है तो दोनों, सुमन और उसका प्रेमी दोनों मिल करके एक रस्सी के सहारे उषा सिंह का गला ज़ोर से कस देते हैं। उषा सिंह छटपटाना शुरू कर देती है। लड़की दोनों रस्सी को पकड़ी होती है। लड़का घर में चेहरा देखने वाला एक शीशा होता है, उस शीशे को फोड़ करके उसका टुकड़ा बनाता है और उस टुकड़े से उषा सिंह का गला रेत देता है। रेतने के बाद उषा छटपटाना शुरू कर देती है, खून का फव्वारा चारों तरफ फैल जाता है। इसके बाद जब ये लोग देखते हैं कि अभी भी उषा सिंह छटपटा रही है तो वो लोग उसके सर पर हथौड़े से वार कर देते हैं पीछे से। जब ये लोग पूरा कन्फर्म हो जाते हैं कि अब उषा सिंह मर चुकी है तो वो जो लड़की सुमन है वो लड़की अपने प्रेमी को वहाँ से भगा देती है और अपने घर से निकल करके बाहर सड़क पर टहलना शुरू कर देती है। लगभग रात के 3 बजे पुलिस की टीम गश्त पर निकली हुई थी तो पुलिस की टीम की नज़र उस सुमन पर पड़ती है। उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को अकेले क्या टहल रही हो? तो वो कहती है कि मेरी माँ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिस वजह से मेरे को बेचैनी हो रही है। तो पुलिस कहती है अच्छा तुम ठीक है गाड़ी में बैठो, चलो मेडिकल से तुमको दवा दिलवाते। लेकिन वो लड़की कहती नहीं, मेरी माँ दवा खा ली है, मैं जा रही हूँ। और वो अपने वापस घर की तरफ आने लग जाती है। घर पर आती है, वो फिर से प्लान बनाती है कि अब इस पूरे साजिशन हत्या को कैसे एक लूट, रेप और हत्याकांड दिखाया जाए। इन चीज़ों की प्लानिंग करती है और उन चीज़ों की प्लानिंग में वो सबसे पहले एक
नशे की बोतल, दारू की बोतल वो माँ के पास रख देती है। उसके बाद धीरे धीरे अपने पूरी माँ के कपड़े उतार देती है, उसे नग्न अवस्था में करके उसके बाद वो सीधे छत पर चली जाती है। छत पर जाने के बाद वो वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है, पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर देती है कि किसी ने मेरी माँ को मार दिया है। उसके बाद वो अपने मामा यानी रवि को फ़ोन करती है और रवि को भी बताती है कि मामा माँ बेहोश हो गई है, उठ नहीं रही है। रवि भी पहुंच जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही लोग पहुंचते हैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी लगभग 3:30 बजे तक पहुंच जाती है। पहले एंगल में पुलिस को लगता है कि हो सके ये हत्या, उसके बाद रेप, फिर पहले रेप हत्या इस तरीके से कांड किया गया है। लेकिन पुलिस अपनी तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देती है, एफआईआर भी दर्ज हो जाती है और पुलिस को पहली निगाह में थोड़ा सा शक होता है कि हो ना हो ये मामला उस कदर नहीं लग रहा जिस कदर से उनकी बेटी ने बताया है कि कोई व्यक्ति मतलब कुछ दिनों से हमारे घर पर आता था, वो माँ से मिलता जुलता था और अचानक मैं सोई हुई थी और वो व्यक्ति शायद आया है, वो माँ के साथ गंदी हरकतें किया है। हरकतें करने के बाद वो माँ को मार करके चले गया। ये चीज़ें पुलिस को वो कहानी बना करके बताती है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती तो आस पड़ोस के लोग बताते कि नहीं, उषा सिंह का कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत सभ्य और सुशील महिला थी, न तो किसी से फालतू बोलना, न किसी के फालतू मामले में पड़ना, दखल अंदाजी करना, ये सब सारी चीज़ें उसकी नहीं थी। तो पुलिस को शक होता है। वो उषा सिंह की बेटी यानी सुमन को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पहले तो सुमन काफ़ी चीज़ें पुलिस को गोल मटोल हर 2-2 मिनट पर बातों को बदल देना, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो सुमन जो कि प्लानिंग जो की थी वो प्लानिंग में वो फेल हो जाती है और वो सारी चीज़ें पुलिस को बताना शुरू कर देती है कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और इस घटना में उसका जो प्रेमी है वो प्रेमी भी पूरी तरीके से शामिल है। पुलिस सुमन को और उसके प्रेमी दोनों को अब गिरफ्तार कर चुकी है। उस उषा सिंह की हत्याकांड में पुलिस ने ये पूरी जानकारी दी है कि जो बेटी है वही इस हत्या की असली वजह है और जो बेटी का प्रेमी है ये दोनों ही हत्या की असली वजह, और इन्होंने साजिशन अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। खैर, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।